नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय दिव्यांशु। एडुटेरिया की बुक को हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं और सितंबर 2025 के जो भी राष्ट्रीय घटनाएं घटित हुई है वन लाइनर के रूप में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले जो है अक्टूबर 2025 तक का हमने डिस्कस कर लिया है। इतना ही नहीं, एडुटेरिया बुक में जो चैप्टर नंबर ये 47 चल रहा है, तो बाकी के जो 46 चैप्टर हैं ऑलरेडी हमारी चैनल पे अपलोडेड है। अगर आपने अभी तक वीडियो को नहीं देखा है तो चैनल पे जाइए और अलग से एक प्लेलिस्ट बना दिया गया, उसमें आप देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है कि चांदी की, पहला जो पॉइंट दिया गया है कि चांदी की शुद्धता की जांच के लिए भारत में हॉलमार्किंग यूनिक आइडेंटिफिकेशन HUID प्रणाली जो है वो 1 सितंबर 2025 से लागू की गई है। भारत द्वारा शैक्षणिक वर्ष 2025-26 में उच्च शिक्षा के लिए अफगानिस्तान के छात्रों हेतु 1000 ई छात्रवृत्ति की घोषणा की गई है। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा बिहार राज्य की ग्रामीण महिलाओं को सस्ती ऋण सुविधा देने हेतु जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड का शुभारंभ किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? तो कम ब्याज दरों पर सुगमता से धन उपलब्ध कराना। भारत का पहला गिद्ध ज्ञान पोर्टल असम में लॉन्च कर दिया गया है। यह वी फाउंडेशन इंडिया और गुवाहाटी विश्वविद्यालय के प्राणीशास्त्र विभाग के सहयोग से लॉन्च किया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए अधिकतम दैनिक कार्य घंटे को मौजूदा 9 घंटे से बढ़ाकर 10 घंटे कर दिया है। 4 सितंबर 2025 को राजगीर बिहार में रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन भूटान के PM शेरिंग टोब्गे एवं केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने संयुक्त रूप से किया। इस तरह के कोई भी अंतर्राष्ट्रीय नेता आते हैं तो ये पॉइंट अपने आप में इम्पॉर्टेंट हो जाता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसे आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। आंध्र प्रदेश सरकार ने तिरुपति शहर में निजी उपग्रहों के प्रक्षेपण हेतु एक अंतरिक्ष शहर स्थापित करने की घोषणा की है। किसने? तो आंध्र प्रदेश सरकार ने। दुनिया के पहले सिरेमिक वेस्ट पार्क, जिसे अनोखी दुनिया के नाम से भी जाना जाता है, इसका उद्घाटन जो है वो खुर्जा बुलंदशहर UP में हुआ है। PV नरसिम्हा राव स्मृति अर्थशास्त्र पुरस्कार मरणोपरांत जो है वो डॉक्टर मनमोहन सिंह को दिया गया है और भारत के आर्थिक योगदान के लिए उन्होंने जो भारत में आर्थिक योगदान दिया है इसके लिए इनको यह पुरस्कार दिया गया है। यह पुरस्कार हैदराबाद स्थित PV नरसिम्हा राव मेमोरियल फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया गया। इंस्पायर अवार्ड रैंकिंग 2025 छात्र नवाचारों के लिए विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा जारी किया गया है और इस रैंकिंग में बिहार का मुजफ्फरपुर जिला शीर्ष पर एवं दूसरे पायदान पर बेंगलुरु शहर रहा। सेबी ने वैश्विक फंडों के लिए भारत को आकर्षक निवेश स्थल के रूप में बनाने हेतु स्वागत FI नियामक ढांचा शुरू किया है। स्वागत FI, ये स्वागत FI क्या है? तो सिंगल विंडो ऑटोमेटिक एंड जनरलाइज्ड एक्सेस फॉर ट्रस्टेड फॉरेन इन्वेस्टर्स। फुल फॉर्म पूछा जा सकता है तो एक दो बार देख लीजिएगा, बाकी ऑप्शन रहेगा तो आसानी से आप आंसर लगा सकते हैं। अपोलो टायर्स को BCCI ने भारतीय क्रिकेट टीम का नया जर्सी प्रायोजक बनाया है। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस 2025 जो है वो विज्ञान से वैश्विक कार्रवाई तक थीम के साथ मनाया गया। ये ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ये BPSC में भी क्वेश्चन पूछा गया, 67th BPSC में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, हालांकि अब BPSC का पैटर्न काफ़ी बदल चुका है, लेकिन मेरा बताने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि PCS में जब पूछा गया है तो वन डे के लिए, मतलब ये ओजोन दिवस जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट मतलब दिवस में से एक है। ठीक है, तो इस पर ध्यान रखिएगा। SBI द्वारा आर्थिक रूप से पिछड़े पृष्ठभूमि के मेधावी बच्चों के लिए प्लेटिनम जुबली आशा स्कॉलरशिप 2025-26 योजना का शुभारंभ किया गया है। अगला पॉइंट आपसे कह रहा है कि बिहार के गोकुल जलाशय जो कि बक्सर में है और उदयपुर झील जो कि पश्चिमी चंपारण में है, इसको रामसर साइट का दर्जा जो है वो 27 सितंबर को दे दिया गया है। अब बिहार में कुल 5 रामसर साइट हो गए हैं। ये 5 को अपडेट कर लीजिए क्योंकि वर्तमान में बिहार में 6 रामसर साइट हो गए हैं। ठीक है, गोगाबिल है एक कटिहार का, उसे भी आप नोट कर लीजिएगा। ये 2 हो गए, एक तो नागी है, एक नकटी है, इसके अलावा कांवरताल जो बेगूसराय में है, और ये 5 है, अभी एक और बढ़ गया वो है गोगाबिल। ठीक है, गोगाबिल जो कि कटिहार में है। यूनेस्को द्वारा भारत के कोल्ड डिजर्ट हिमाचल प्रदेश को अपने विश्व बायोस्फीयर रिजर्व नेटवर्क WNBR में शामिल किया गया है और यह भारत का 13वां ऐसा स्थल बन गया है। भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर आधिकारिक रूप से चंडीगढ़ को घोषित कर दिया गया है। काफ़ी अमीर हो चुका है चंडीगढ़। ठीक है, झुग्गी मुक्त शहर घोषित कर दिया गया है। केंद्र सरकार द्वारा आधिकारिक रूप से भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला जो है वो बालोद जिला जो कि छत्तीसगढ़ में इसे घोषित कर दिया गया है।
एशिया के सबसे बड़े अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र का उद्घाटन ओखला, दिल्ली में किया गया है। महाराष्ट्र सरकार की पहली पूर्णतः कागज रहित ई ऑफिस ग्राम पंचायत रोहिणी को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2025 में स्वर्ण पदक मिला है। 10वां आयुर्वेद दिवस जो है वो 23 सितंबर को गोवा में लोगों एवं ग्रह के लिए आयुर्वेद थीम के साथ मनाया गया है। इस अवसर पर गोवा में भारत का पहला इंटीग्रेटिव ऑन्कोलॉजी रिसर्च एंड केयर सेंटर का शुभारंभ आयुष मंत्रालय द्वारा किया गया। भारत सरकार ने आईआईटी मद्रास को एआई क्षमता निर्माण एवं कौशल विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र उत्कृष्टता केंद्र के रूप में नामित किया है। भारत के जैसलमेर राजस्थान में एक दुर्लभ मगरमच्छ के जैसे दिखने वाला फाइटोसौर, ठीक है, फाइटोसौर जो है मगरमच्छ की तरह जो कि दिखता है, ऐसा एक जीवाश्म मिला है जो 20.1 करोड़ साल पुराना है। भारत फ्रांस के सहयोग से अटलांटिक महासागर में 5000 मीटर की गहराई तक गोता लगाने वाले राष्ट्रों की विशिष्ट सूची में शामिल होने वाला देश बन गया है। यह गोता जो है वो जल रात्रि कमांडर जो है सेवानिवृत्त जतिंदर पाल सिंह और राजू रमेश ने फ्रांसीसी पनडुब्बी नौटाइल द्वारा किया गया। रिलायंस जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी एकल साइट और परियोजना लगभग 5,50,000 एकड़ का, ठीक है, 5,50,000 एकड़ का जो है वो विकसित करेगी और यह कच्छ गुजरात जो है स्थान पर संभावित है। गुजरात के गांधीनगर में गुजरात सरकार द्वारा आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन किया है। महात्मा मंदिर में आयोजित यह कार्यक्रम इलिवेट इनोवेट एंड एक्सीलरेट थीम पर आधारित था। नई दिल्ली में भारत बिल्डकॉन 2026 के लिए उद्घाटन समारोह का शुभारंभ केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल द्वारा किया गया। भारत सरकार की भाषिनी परियोजना के तहत आईआईटी जोधपुर ने भारतीय भाषाओं और विरासत के लिए एआई उपकरण विकसित किए हैं। आईटी अवसंरचना और बैंकिंग प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए टेलीकम्युनिकेशंस कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड TCIL ने पंजाब नेशनल बैंक PNB के साथ समझौता कर लिया है। उत्तराखंड और पंजाब में आई भीषण बाढ़ से निपटने हेतु केंद्र सरकार द्वारा सहायता राशि क्रमशः 1200 करोड़ और 1600 करोड़ रुपए की घोषणा की गई, यानी उत्तराखंड को 1200 करोड़ और पंजाब को 1600 करोड़। भूपेन हजारिका की जन्मशती 13 सितंबर 2025 पर 100 रुपये का चांदी का सिक्का जारी किया गया है। छात्रों में आत्महत्या की प्रवृत्ति को रोकने के लिए नेवर अलोन नामक AI आधारित मानसिक स्वास्थ्य ऐप जो है वो एम्स दिल्ली के द्वारा लॉन्च किया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा बच्चों के लिए नमो टॉय बैंक का उद्घाटन कोटा में किया गया और इस पहल के तहत बच्चे अपने पुराने खिलौने इस बैंक को दान कर सकते हैं और ये खिलौने वंचित बच्चों में वितरित किए जाएंगे। भारत सरकार के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने स्वच्छता ही सेवा 2025 अभियान शुरू किया है। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने दिव्यांगजनों के लिए एकीकृत पुनर्वास को बढ़ावा देने के लिए आयुष मंत्रालय के साथ सहमति बनाई है और ये पहल आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी से दिव्यांगजनों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने पर केंद्रित है, जिनमें तंत्रिका और रक्त संबंधी विकार, श्रवण दोष, शारीरिक अक्षमता तथा अन्य विकार शामिल हैं। शिक्षा मंत्रालय ने प्रेरणा कार्यक्रम के अंतर्गत स्कूल में PM मोदी के बचपन पर आधारित चलो जीते हैं प्रेरणादायक लघु फिल्म दिखाने का निर्देश दिया है। शिक्षा मंत्रालय का निर्देश है, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा प्रेरणा कार्यक्रम शुरू किया गया है। क्यों किया गया है ज़रूर देख लीजिएगा। भारत और एशिया की पहली महिला लोको पायलट सुरेखा यादव सितंबर 2025 में सेवानिवृत्त हुई। वे वंदे भारत की पहली महिला पायलट 2023 में रही थी, ठीक है, मतलब 2023 में ये महिला पायलट बनी थी वंदे भारत की। अल्पसंख्यक मछुआरों को सशक्त बनाने के लिए मत्स्य शक्ति परियोजना का शुभारंभ कोवलम, केरल में केंद्रीय राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन द्वारा किया गया। आदिवानी AI अनुवादक जनजातीय कार्य मंत्रालय ने लॉन्च कर दिया है और NARI 2025 यानी नेशनल एनुअल रिपोर्ट एंड इंडेक्स ऑन वीमेन सेफ्टी रिपोर्ट में भारत में महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर कोहिमा, जो कि नागालैंड की राजधानी है, इसे माना गया है। इसके बाद विशाखापत्तनम और भुवनेश्वर आते हैं। नई दिल्ली में सेमिकॉन इंडिया 2025 के चौथे संस्करण का उद्घाटन PM मोदी के द्वारा किया गया है। इसकी थीम जो है वो बिल्डिंग द नेक्स्ट सेमीकंडक्टर पावर हाउस का निर्माण, ये इसका थीम था। भारत में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 1 से 7 सितंबर तक मनाया गया है। थीम क्या था? तो बेहतर जीवन के लिए सही भोजन।
एनसीईआरटी ने 1 सितंबर 2025 को अपने 65वें स्थापना दिवस पर बाल वाटिका टीवी चैनल दीक्षा 2.0 उन्नत डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म प्रशस्त 2.0 दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए तथा किताब एक पढ़े अनेक नामक पहल जो है सो प्रारंभ की है। किसने? तो एनसीईआरटी के द्वारा ये सारी चीज़ें शुरू की गई है। भारत के कृषि खाद्य निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एपीडा, जिसकी स्थापना जो है वो 1986 में हुई थी और मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो एपीडा ने नई पहल जिसका नाम क्या है भारती, इसकी शुरुआत की है। इसका पूरा नाम जो है भारत का कृषि प्रौद्योगिकी लचीलापन उन्नति और निर्यात सक्षमता के लिए इंक्यूबेशन केंद्र है। इसका लक्ष्य क्या है? तो स्टार्टअप्स को समर्थन देकर 2030 तक कृषि निर्यात को जो है सो $50 बिलियन तक बढ़ाना। न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के अंतर्गत किसानों से कपास की निर्बाध खरीद के लिए कपास किसान ऐप जो है वो गिरिराज सिंह, जो कि वर्तमान में कपड़ा मंत्री हैं, इनके द्वारा लॉन्च किया गया है। महत्वपूर्ण खनिजों के लिए पुनर्चक्रण क्षमता विकसित करने हेतु 1500 करोड़ की प्रोत्साहन योजना को खान मंत्रालय ने मंजूरी दी है। उद्देश्य क्या है इसका? तो ई कचरा, पुरानी लिथियम आयन बैटरी और अन्य स्क्रैप सामग्री जैसे द्वितीयक स्रोतों से महत्वपूर्ण खनिजों की पुनर्प्राप्ति और उत्पादन के लिए देश की पुनर्चक्रण क्षमता का विकास करना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि वीओ चिदम्बरनार बंदरगाह तूतीकोरिन तमिलनाडु पर भारत की पहली बंदरगाह आधारित हरित हाइड्रोजन परियोजना का उद्घाटन जो है वो सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के अंतर्गत अंगीकार 2025 अभियान का शुभारंभ केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा किया गया। रक्षा उत्कृष्टता के लिए रक्षा नवाचार संगठन आईडेक्स डीआईओ और ईडीसीआईएल इंडिया लिमिटेड ने एस्पायर का क्या है? तो फुल फॉर्म, तो एक्सिलरेटिंग स्ट्रेटेजिक प्रोग्रेस इन रिसर्च एंड एजुकेशन कार्यक्रम के अंतर्गत समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। उद्देश्य क्या है इसका? तो नागरिक तथा रक्षा दोनों क्षेत्रों में उपयोगी उन्नत तकनीकों को बढ़ावा देना। भारत द्वारा शुरू किया गया दुनिया का पहला डिजिटल जनजातीय विश्वविद्यालय आदि संस्कृति है। इस प्लेटफॉर्म के 3 घटक हैं, कौन कौन से? तो पहला घटक यह है कि आदि विश्वविद्यालय डिजिटल ट्राइबल आर्ट एकेडमी, दूसरा है आदि संपदा सामाजिक सांस्कृतिक भंडार, तीसरा है आदि हाट ऑनलाइन बाजार। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड ईआईएल ने असम के गोलाघाट में भारत की पहली बांस आधारित जैव रिफाइनरी का सफलतापूर्वक निर्माण पूरा कर लिया है और यह संयंत्र नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड एनआरएल और फिनलैंड की फोर्टम एंड कैम्पोलिस ओवाई का संयुक्त उद्यम है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के सड़क सुरक्षा अभियान के तहत जोमेटो और उबर ने साझेदारी की है। प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में मणिपुर में 7300 करोड़ की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया है। पूरा भी करना है इसे, ठीक है। मोदी जी अब जब शुभारंभ किए हैं तो पूरा भी करेंगे, क्योंकि बिहार में ऐसा नहीं हो पाता है कई बार। चलिए, तिरुपति आंध्र प्रदेश में महिला सशक्तिकरण पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन ओम बिरला के द्वारा किया गया है। अगला पॉइंट है कि प्रधानमंत्री मोदी ने 17 सितंबर को स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के 8वें पोषण माह का शुभारंभ किया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत में अब तक के सबसे बड़े महिला एवं बाल स्वास्थ्य अभियान का नेतृत्व करेगा। उत्तराखंड में सतत पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत ने एशियाई विकास बैंक के साथ यानी एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ एक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर कर लिया है। नई दिल्ली स्थित एम्स द विंची रोबोटिक सिस्टम सर्जरी कौशल, ई लर्निंग और टेलीमेडिसिन एसईटी केंद्र में उन्नत पर प्रशिक्षण देने वाला भारत का पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज बन गया है। चलिए, अगला पॉइंट है कि भारतीय गुणवत्ता परिषद ने जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल तथा स्वच्छता विभाग, डीडीडब्ल्यूएस और पंचायती राज मंत्रालय के सहयोग से सरपंच संवाद राष्ट्रीय गुणवत्ता सम्मेलन का आयोजन किया है। राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन रबी अभियान 2025 की अध्यक्षता शिवराज सिंह चौहान करेंगे, ठीक है। 89वीं अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रोटेक्टिकल आयोग आईईसी आम बैठक 2025 की मेजबानी भारत ने किया। अगला पॉइंट है कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नई दिल्ली में महिलाओं के लिए एशिया के पहले समर्पित कैंसर केंद्र अपोलो एथेना का उद्घाटन किया है।
संचार मंत्रालय के अंतर्गत डाक विभाग और बीएसएनएल ने पूरे भारत में मोबाइल कनेक्टिविटी का विस्तार करने के लिए नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अंतर्गत बीएसएनएल अपने सिम कार्ड और मोबाइल रिचार्ज सेवाओं की बिक्री के लिए 1.65 लाख से अधिक डाकघरों के नेटवर्क का लाभ उठाएगा। काफ़ी अच्छा कदम है ये, बीएसएनएल भी बच जाएगा इससे में, है ना। अगला पॉइंट है कि पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश में भारत के पहले पीएम मित्र पार्क की आधारशिला रखी है और इसमें स्थापित वस्त्र निर्माण केंद्र विश्व स्तरीय सुविधाओं से सुसज्जित होंगे। अगला है कि यात्री सेवा दिवस पहल का शुभारंभ नागरिक उड्डयन मंत्री के राममोहन नायडू ने किया है। मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई ने केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण सीएटी के 10वें अखिल भारतीय सम्मेलन का उद्घाटन नई दिल्ली में किया है। भारत सरकार ने 500 डेटा लैब स्थापित करके एआई क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए 988 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है। प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग डीएआरपीजी इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा 28वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन NCEG 2025 का आयोजन विशाखापट्टनम में किया जा रहा है। भारत को सिंगापुर में 25वीं एशियन रीजनल कॉन्फ्रेंस इंटरपोल एशियाई समिति का सदस्य चुना गया। भारत स्काउट एंड गाइड्स का 19वां राष्ट्रीय जम्बूरी लखनऊ उत्तर प्रदेश में आयोजित किया गया। मिशन मौसम के तहत दिल्ली, एनसीआर तथा चेन्नई में प्रत्यक्ष प्रसारण केंद्र स्थापित करने हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाले संगठन राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र और न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL है, जो मौसम सेवाओं को बढ़ावा देंगे। एशिया के प्रमुख साहित्यिक उत्सव उन्मेष का तीसरा संस्करण पटना, बिहार में आयोजित किया गया और शिक्षा मंत्रालय ने अटल नवाचार मिशन नीति आयोग के सहयोग से विकसित भारत बिल्डथॉन 2025 का शुभारंभ किया है और इसके ब्रांड एम्बेसडर कैप्टन शुभांशु शुक्ला थे। पंचायती राज मंत्रालय द्वारा जन योजना अभियान PPC 2025-26 के अंतर्गत सबकी योजना सबका विकास अभियान शुरू किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने ओडिशा के झारसुगुडा में भारत के स्वदेशी 4G स्टैक और 1 लाख BSNL टावर का उद्घाटन किया है। भारत का 22वां भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM गुवाहाटी असम में स्थापित किया जाएगा। इसके लिए भारतीय प्रबंधन संस्थान संशोधन विधेयक 2025 पारित किया गया है। 130वां संविधान संशोधन विधेयक भ्रष्टाचार या गंभीर अपराधों के आरोप में कम से कम 30 दिनों तक लगातार हिरासत में रहने वाले प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, केंद्रीय या राज्य मंत्रियों को पद से हटाने का प्रावधान करता है। 22 से 23 अगस्त को पटना, बिहार में विकसित भारत तकनीकी वस्त्रों पर वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन कपड़ा मंत्रालय द्वारा किया गया है। अगला है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ADR द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू हैं। कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि ये चंद्रबाबू नायडू किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि PM स्वनिधि योजना के पुनर्गठन और विस्तार को 31 मार्च 2030 तक की मंजूरी दे दी गई है। पंजाब नेशनल बैंक ने 21,000 करोड़ की वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए राइजिंग राजस्थान पहल के तहत राजस्थान सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। राजस्थान विधानसभा ने आजीवन कारावास के प्रावधान वाला धर्मांतरण विरोधी विधेयक राजस्थान गैर कानूनी धर्म परिवर्तन निषेध विधेयक 2025 पारित कर दिया है। कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने जहाज निर्माण क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए HD कोरिया शिप बिल्डिंग एंड ऑफशोर इंजीनियरिंग के साथ एक प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए रणनीतिक साझेदारी की है। भारतीय नौसेना को मिली उदयगिरी और हिमगिरी स्टील्थ फ्रिगेट्स INS उदयगिरी और INS हिमगिरी प्रोजेक्ट 17A के तहत निर्मित पोत है, जिसमें बेहतर हथियार और सेंसर शामिल है। INS उदयगिरी क्या है, तो इसको मुंबई के मंझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है। INS हिमगिरी इसे कोलकाता के गार्डन रिच शिप बिल्डर्स ने बनाया। ये तीनों के तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, अच्छे से इसे 2-3 बार देख लीजिएगा। भारत के स्वच्छ ऊर्जा मिशन को बड़ा प्रोत्साहन देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने अहमदाबाद जिले के हंसलपुर में मारुति सुजुकी के पहले बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन ई-विटारा, ठीक है, ई-विटारा और लिथियम आयन बैटरी उत्पादन सुविधा का उद्घाटन किया है। भारत का पहला टेम्पर्ड ग्लास विनिर्माण संयंत्र ऑप्टिक्स इंफ्राकॉम द्वारा नोएडा में शुरू किया गया है।
अगला पॉइंट है कि संचार मंत्रालय के डाक विभाग यानी डीओपी ने लोकेशन टेक्नोलॉजी और भू स्थानिक समाधान प्रदान करने वाली कंपनी मैप माई इंडिया मैपल्स के साथ एक समझौता ज्ञापन यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किया है। 31 जुलाई 2025 तक भारत में पवन ऊर्जा की कुल स्थापित क्षमता जो थी वो 52,140 गीगावाट हो गई और पवन ऊर्जा की स्थापित क्षमता के अनुसार विश्व में भारत चौथे स्थान पर है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने नई दिल्ली में दक्षिण एशिया की पांडुलिपि परंपराओं और गणितीय योगदान पर संहिता सम्मेलन का उद्घाटन किया। संहिता क्या है? तो साउथ एशियन मैन्युस्क्रिप्ट हिस्ट्रीज एंड टेक्सुअल अचीव्स। भारतीय नौसेना 12 सितंबर 2025 को नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी की उपस्थिति में गुरुग्राम में आईएनएस अरावली का जलावतरण कर रही है। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता द्वारा निर्मित 8 ASW सॉरी सॉरी ये जो है ASW और SWUC एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट में से दूसरा एंड्रोथ 13 सितंबर 2025 को GRSE कोलकाता में भारतीय नौसेना को सौंप दिया गया। एंड्रोथ नाम लक्षद्वीप द्वीप समूह के अंत्रोय द्वीप से लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के भावनगर में समुद्र से समृद्धि कार्यक्रम में शामिल होकर 34,200 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। थोड़ी सी सर्दी खांसी है इसलिए कुछ वर्ड का प्रोनाउंसिएशन थोड़ा उल्टा पुल्टा हो जा रहा है, थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा आप लोग। सर्दी और खांसी से गला एकदम जाम है। BRO यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के प्रोजेक्ट विजयक ने 21 सितंबर 2025 को लद्दाख के कारगिल में अपना 115वां स्थापना दिवस मनाया है। भारतीय तटरक्षक बल ने अपनी समुद्री सुरक्षा क्षमता को और सशक्त करते हुए अदम्य नामक नवीनतम फास्ट पेट्रोल वेसल का उड़ीसा के पारादीप बंदरगाह पर कमीशन किया है और यह पोत अदम्य वर्ग की 8 श्रृंखलाओं में से पहला है। इसे पूरी तरह से स्वदेशी रूप से गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा डिज़ाइन और निर्मित किया गया है। अगला है वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 का उद्घाटन पीएम श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 25 सितंबर 2025 को भारत मंडपम जो कि नई दिल्ली में है यहाँ पर किया गया है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है कि प्रधानमंत्री ने 8,070 करोड़ से अधिक की लागत वाली बैराबी सैरांग नई रेल लाइन का उद्घाटन किया जो मिजोरम की राजधानी आइजोल को पहली बार भारतीय रेल नेटवर्क से जोड़ेगी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने अनाथ बच्चों की सहायता के लिए 16 सितंबर 2025 को अम्बू कारंगल वित्तीय सहायता पहल शुरू की। थायुमनवर योजना के तहत शुरू की गई यह पहल उन बच्चों को 2,000 रुपये की मासिक सहायता प्रदान करेगी जिन्होंने अपने माता पिता को खो दिया है। अब तक वे अपनी स्कूली शिक्षा जो है पूरी नहीं कर लेते तब तक ये जो है 2,000 रुपये मासिक सहायता उन्हें मिलेगा। हाल ही में मदर मेरी कम्स टू मी ये पुस्तक का विमोचन किया गया है और यह अरुंधति राय द्वारा लिखी गई पुस्तक है। ठीक है, जब हम लोग पुस्तक की श्रृंखला को कंप्लीट कर रहे थे उस समय इस पुस्तक के बारे में हमने चर्चा किया था। कर्नाटक में बाइक टैक्सी सेवा के लिए 0 कमीशन मॉडल रैपिडो ने रैपिडो बाइक डायरेक्ट पेश किया है। हरियाणा में लिथियम आयन बैटरी संयंत्र का उद्घाटन अश्वनी वैष्णव ने किया है। ऑपरेशन सिंदूर द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज डीप स्ट्राइक्स इनसाइड पाकिस्तान पुस्तक के लेखक सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लन है। भारत स्वास्थ्य सेवा में AI निगरानी को मजबूत करने के लिए वैश्विक ढांचा हेल्थ AI ग्लोबल रेगुलेटरी नेटवर्क GRN में शामिल हुआ है। हाल ही में उत्तर पूर्वी राज्य मेघालय ने शरद ऋतु कैलेंडर 2025 जारी किया है और इसका उद्देश्य राज्य के पर्यटन, संस्कृति और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ाना है। लेफ्टिनेंट पारुल धड़वाल को हाल ही में भारतीय सेना आयुध कोर में कमीशन प्रदान किया गया। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR ने 5 कंपनियों को अपने बहुचरणीय मलेरिया टीके एडफाल्सिवैक्स का लाइसेंस दिया है।
स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 में इंदौर ने पूर्ण अंक यानी 200 में 200 प्राप्त कर लिया है और 200 में 200 अंक लाकर जो है शीर्ष स्थान पर है। यह सर्वेक्षण राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम NCAP के तहत किया जाता है। IMD विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2025 में स्विट्जरलैंड ने शीर्ष स्थान बरकरार रखा है, वहीं भारत 63वें स्थान पर है। लद्दाख में शुरू ग्रीष्म उत्सव 2025 में ऐतिहासिक अगस्त बर्फबारी के साथ शुरू हुआ है। नई दैनिक P2M व्यक्ति से व्यापारी UPI भुगतान सीमा बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दी गई है। P2P यानी व्यक्ति से व्यक्ति लेनदेन की सीमा 1 लाख रुपए प्रतिदिन पर है। कोच्चि केरल 8वें भारत अंतर्राष्ट्रीय चाय सम्मेलन IITC 2025 की मेजबानी कर रहा है। इसका विषय क्या है? तो कल के लिए चाय पारिस्थितिकी तंत्र का नवाचार। श्रीनगर, बड़गाम और नई दिल्ली को जोड़ने वाली पहली मालवाहक पार्सल ट्रेन सितंबर 2025 में शुरू की गई। भारत सरकार ने व्यवसायों के अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ वर्गीकरण को विकसित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची में कुल 7 भारतीय स्थल शामिल किए गए। गुजरात का धोर्डो गांव हाल ही में पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित हो गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला पॉइंट है कि चिरू ओणम मुख्य रूप से केरल में मनाया जाता है। बीमा सुगम वेबसाइट जो बीमा क्षेत्र में भारत की पहली डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना है, IRDAI चेयरमैन अजय सेठ द्वारा लॉन्च की गई। लक्ष्य 2047 तक सबके लिए बीमा। इसका लक्ष्य क्या है? तो 2047 तक सबके लिए बीमा। NIRF इंडिया रैंकिंग 2025 में समग्र श्रेणी में शीर्ष स्थान भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास ने समग्र श्रेणी यानी ओवरऑल कैटेगरी में प्राप्त किया है। कौन सा स्थान? तो शीर्ष स्थान प्राप्त किया है NIRF इंडिया रैंकिंग में। ऑयल इंडिया लिमिटेड और हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड ने तांबा और अन्य महत्वपूर्ण खनिजों के अन्वेषण और विकास के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर लिया है। स्वयं सहायता समूह यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप महिलाओं को पहचान पत्र जारी करने वाला पहला राज्य तमिलनाडु बन गया है। कैदियों के लिए योग और सुदर्शन क्रिया यानी स्वास्थ्य तकनीक शुरू करने वाली राज्य सरकार जो है वो छत्तीसगढ़ है। मणिपुर के 14वें सिराराखिंग हथई मिर्च महोत्सव का उद्घाटन किया गया है। ब्राज़ील ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी TFFF नामक वैश्विक वन निधि में निवेश करने वाला पहला देश होगा। चीन जो है वो वैश्विक प्रतिभाओं के लिए नया K वीज़ा 1 अक्टूबर 2025 से लॉन्च कर रहा था, मतलब कर ही दिया होगा। वार्षिक मेला पट महोत्सव का उद्घाटन भद्रवाह जम्मू कश्मीर में हुआ है, जो भगवान वासुकी नाग को समर्पित है और मुगल सम्राट अकबर और नागपाल की ऐतिहासिक मुलाकात के उपलक्ष्य में आयोजित होता है। जनरल अनिल चौहान का चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का कार्यकाल मई 2026 तक बढ़ा दिया गया है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की अपॉइंटमेंट कमेटी ACC ने इस विस्तार को मंजूरी दे दी है, यानी कि मई 2026 तक जो CDS हैं वो जनरल अनिल चौहान ही रहेंगे। किरण देसाई के नए उपन्यास द लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी को बुकर पुरस्कार 2025 की शॉर्टलिस्ट में शामिल किया गया है। असम ने 18 साल से अधिक उम्र के व्यक्तियों के लिए आधार कार्ड बनाने पर पाबंदी लगाई है। संयुक्त राष्ट्र ने मध्य पूर्व पश्चिम एशिया में पहली बार गाजा में आधिकारिक रूप से अकाल की घोषणा की है। बथुकम्मा उत्सव को बड़े पैमाने पर मनाने की योजना तेलंगाना सरकार ने बनाई है। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए ब्राज़ील के रियो कार्निवल की तर्ज पर भव्य आयोजन किया जाएगा। मलेशिया ने राइट बैंक नामक दुनिया का पहला AI संचालित बैंक लॉन्च किया है। इसे YTL ग्रुप और C लिमिटेड ने मिलकर शुरू किया है। इन प्रेज ऑफ कोलिएशन पॉलिटिक्स एंड अदर एसेज ऑन इंडियन डेमोक्रेसी नामक किताब मनोज कुमार झा ने लिखी है। उपराष्ट्रपति चुनाव में NDA उम्मीदवार CP राधाकृष्णन ने जीत हासिल की। आखिर पुराना न्यूज़ है, पता ही आपको, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है, ध्यान रखिए कि उन्हें 452 वोट मिले, जबकि इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार जो थे B सुदर्शन रेड्डी, इनको 300 वोट मिले। कुल 767 सांसदों ने मतदान किया था। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं फिर से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह से। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों के बीच में इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें। और फिर से नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगस्त 2025 के जो भी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय घटनाएं घटित हुई है जो इस पुस्तक में दी गई है उसे हम लोग कवर करेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए, अपने और अपनों का ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच।